पार्ट है, देखते हैं। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। राजा हैरान हुआ इसी तरह की सिमिलर आवाज, इसी तरह की आवाज दोबारा सुन करके। सिमिलर का मतलब एक जैसा, लाइक। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। फिर उसे चिड़ियों की सच्ची कहानी पता चली। केम टू नो का मतलब होता है जानना, या फिर उसने चिड़ियों की सही कहानी जानी, ट्रू स्टोरी जानी। ही मेट द ऋषि, वो ऋषि से मिला। हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, जिन्होंने दोनों चिड़ियों के बिहेवियर के बारे में उन्हें बताया। एक्सप्लेन का मतलब यहाँ व्याख्या करना है, बताया। टॉक इन डिटेल। बिहेवियर का मतलब उनके आचरण के बारे में, प्रत्येक चिड़ियों के आचरण के बारे में उसने बताया ऋषि ने। आगे देखते हैं। सून, जल्द ही केम टू अ क्लियरिंग, जल्द ही वो एक क्लियरिंग में आया। क्लियरिंग का मतलब जहाँ पर घना जंगल नहीं था, खुला था, पेड़ पौधे कम थे, नहीं थे, वहां पर वो आया। विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, जो आश्रम जैसा दिखता था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, यह ऋषि का आश्रम। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, राजा ने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांधा। एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, और वो उसकी छाया में बैठ गया। शेड का मतलब छाया में। सडनली, अचानक ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, अचानक उसने एक जेंटल, यहाँ पर जेंटल का मतलब होगा सॉफ्ट, उसने बहुत ही सॉफ्ट आवाज सुनी, कहते हुए, घोषणा करते हुए। अनाउंस का मतलब ऐसे होता है घोषणा, लेकिन हम कहेंगे बोलते हुए या फिर कहते हुए। सुना क्या? वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है। सर, वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज गो इनसाइड, कृपया अंदर जाइए। एंड, और रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्द ही वापस आएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, कुछ ठंडा पानी उस बर्तन में है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया अपने आप को सुविधाजनक बना लीजिए। द किंग लुक्ड अप, राजा ने अपनी नजर ऊपर की। एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, राजा ने अपनी नजर ऊपर की और एक बड़ी भूरे रंग की चिड़िया पेड़ पर देखी। He was amazed, वह हैरान रह गया। This one looks like the other birds outside the cave, ये बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसे गुफा के बाहर उस दूसरी चिड़िया जैसी। He said to himself loudly, उसने अपने आप से जोर से कही। loudly का मतलब जोर से, यानी उसने जोर से कहा कि ये तो गुफा के बाहर जैसी चिड़िया मैंने देखी थी, ये तो वैसी ही है। ऐसा ही वो कहना चाहता था, अपने आप से उसने जोर से कहा। यू आर राइट सर, आप ठीक है सर, आप सही कह रहे हैं। आंसर द बर्ड, पक्षी ने जवाब दिया। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, लेकिन उसने डाकुओं से दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, ये अब वैसी ही बातें करता है जैसे वो करते हैं। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, और वो मुझसे अब बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, तभी आश्रम में ऋषि ने प्रवेश किया। एंटर्ड का मतलब प्रवेश किया। वेलकम सर, सर आपका स्वागत है। ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, कृपया अंदर आइए और अपने आप को सुविधाजनक करिए। एट होम का मतलब कंफर्टेबल, मेक योरसेल्फ एट होम का मतलब मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिखते हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ देर आराम कर लीजिए। फॉर अ वाइल का मतलब कुछ देर। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद आप मेरे साथ खाना खा सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, राजा ने ऋषि को दो चिड़ियों की कहानी बताई। एंड, और हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक, और दोनों ने कितना अलग व्यवहार किया, कितना अलग आचरण किया, यद्यपि वो एक समान दिखते थे। लुक्ड सो लाइक का मतलब यहाँ वेरी अलाइक मतलब एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड, उसने कहा ये जंगल आश्चर्यों से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, उस पवित्र आदमी ने मुस्कुराया और कहा। आफ्टर ऑल, फाइनली, अंत में या फिर आखिरकार, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कोई भी अपने साथ की वजह से जाना जाता है। जैसी वो संगति रखता है वो वैसा ही पहचाना जाता है, वैसे ही वो जाना जाता है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, उस चिड़िया ने हमेशा डाकुओं को बात करते हुए सुना, डाकुओं की बातें सुनी। ही इमिटेट्स देम, वो उनकी नकल करता है। इमिटेट्स का मतलब होता है
कॉपी, वो उनकी नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और वो लोगों को लूटने की बात, दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड, और इसने वही रिपीट किया जो इसने हमेशा सुन रखा था। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वह लोगों का स्वागत करता है आश्रम में। नाउ अब कम इनसाइड एंड रेस्ट, अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको और इस जगह के बारे में और इन चिड़ियों के बारे में बताऊं।